झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री बैद्यनाथ राम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने सीमित संसाधनों में भी बेहतर विकास के कार्यों को अंजाम दिया है। केंद्र सरकार के असहयोग रवैये के बाद भी गरीबों को आवास दिया गया, पेंशन दिया जा रहा है, मैया सम्मान योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों की समस्याओं को दूर किया गया है। वहीं भाजपा पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। किसी कारणवश अगर नहीं हो सका तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका जल्दी से जल्दी हम लोग समाधान निकाल दें, ताकि शिक्षकों जो वाजिब मांग है वो उनको मिल सके। तो विभाग इस दिशा में त्वरित कार्रवाई कर रहा है और जो भी व्यक्तिगत समस्या आ रही है उसका भी हम लोग समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का मामला है, जो प्राथमिकताएँ हैं जिसके आधार पर उनका संरक्षण आवश्यक है, तो वो सब मामले हम लोग सरकार कर सकते हैं कि विभाग अच्छी तरह से काम कर रहा है। और जो बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, 1.5 महीना लगभग होने वाला है, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि विभाग में जो भी समस्याएं हैं और जो वाजिब मांगे हैं उसको हम लोग पूरा करें, और जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। और शिक्षा की स्थिति राज्य में सुधरे, इसके लगातार प्रयास हो रहा है। आधारभूत संरचनाओं का विकास का काम त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। शिक्षकों की बहाली कुछ हुई है और कुछ होने वाली है, तो विभाग काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। और हम ये समझते हैं कि थोड़े समय में हम लोग और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। भाजपा इस सरकार में मिला है, मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं मिला। पहले मैंने उनको 50% आरक्षण दिया था, वो मेरे कार्यकाल का ही था। कि आज शिक्षकों की बहाली में उनको 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है और इसके कारण बहुत सारे शिक्षक परमानेंट शिक्षक बन गए। उसके बाद इस सरकार में इस टर्म में सरकार ने उनको एक सम्मान दिया कि सहायक अध्यापक के रूप में उनकी मान्यता दी गई है। इसके साथ साथ एक मुश्त 50% इनके मानदेय में वृद्धि की गई, इस सरकार ने किया। अभी भी जो प्रयास हो रहा है इनके मानदेय में वृद्धि का, वो सरकार की ही देन है कि एक ही कार्यकाल में सरकार ने इनको 2 बार मानदेय वृद्धि का काम किया। 28 तारीख को अंतिम बैठक हमारी होने वाली है, जिसमें इनका अन्य समस्याओं का समाधान भी हो जाए। तो जितना सम्मान और लाभ इस टेन्योर में मिला है हमारे शिक्षकों को, वो पहले कभी नहीं मिला। तो ये उनका जो आरोप है गलत है। अब प्रतिपक्ष है तो प्रतिपक्ष का काम ही है सरकार के खिलाफ बोलना, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है तो किसी किसी पर बोलते रहना उनका नेचर बन गया है। उनके पास कोई विषय रह नहीं गया है। उन पार्टी के द्वारा जो घोषणा किया गया था, एक भी घोषणा उन्होंने पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी प्रचार में कहा गया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, उसके अनुसार 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। अब तीसरी बार सरकार बनाया है तो जनता ने 2 बार के कार्यकाल को देखा, और 10 साल में जो भाजपा सरकार ने केंद्र में रहकर किया उसको लोग देख रहे हैं। केवल नफरत फैलाने का काम लोगों ने किया, हिंदू मुसलमान करना, परिवार को तोड़ना, परिवार को एक दूसरे से दूर करना, समाज में विद्वेष फैलाना, यही उनका मुख्य धंधा रह गया है। विकास पर तो बात ही नहीं करते। लोकसभा चुनाव में विकास की बात उन्होंने नहीं किया, केवल समाज को तोड़ने की बात की, जातिवाद फैलाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। और इसलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है इस बार। पिछले 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन इस बार जनता ने उनको बहुमत से दूर कर दिया और आज बैसाखी पर सरकार चल रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ भारत सरकार के पास। आज कदम कदम पे उनको काम करने में बाधा हो रही है। उनके जो सहयोगी है वाक दिखा रहे हैं और सरकार को दबाव में काम करना पड़ रहा है। 10 साल में उन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया, और अब एक नया उन्होंने ये किया कि स्वयं नहीं करके वो कोर्ट के माध्यम से या अन्य तरीके से वो ऐसी नियुक्तियाँ करना चाहते हैं जिसमें रिजर्वेशन का पालन ही नहीं हो। तो रिजर्वेशन का भी जो SC का, STC का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का जो अधिकार है, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, उसको भी छीनने का काम भारत सरकार कर रही है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। न केवल विरोधी दल बल्कि उनके सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं उनका, इसलिए उनको वापस होना पड़ रहा है कई बार। इसलिए
तो उन्होंने जो वादे किए थे कितने पूरे किए, उनके दल ने जो वादे किए थे हिंदुस्तान की जनता से वो कितना पूरा हुआ। किसान की समस्या आज भी जहाँ की तहाँ है। अपने कार्यकाल में उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर लाठियाँ चलाई थी, पालाठी जो लाठी से पिटवाया था, जेल भेजने का काम किया था। तो वो उनको याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसको जनता ने देखा और उसका सबक भी दिखाया। आज भी जनता इस रूप पर देख रही है कि भाजपा केवल और केवल घोषणाएं करती है, उसको पालन करने का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं से घोषणा की कि हमारे यहाँ मंडल डैम का एक ईंटा नहीं जुड़ा, दोबारा फिर वहाँ गए, दोबारा भी जाने के बाद भी आज तक भी एक ईंटे का वहाँ पर काम नहीं हुआ। तो केवल घोषणा करना, लोगों को बहलाने का काम करना, लोगों को गुमराह करने का काम करना, यही भाजपा के लोगों का काम रह गया है, दूसरा कुछ नहीं है। आज जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री हमारे चंपई जी, उनका भी वो चालीसा गा रहे हैं। सरकार में जब थे तो सवाल उठाते थे, लेकिन जब सरकार से बाहर हुए और थोड़ा उनके मन में भी कुछ खटास आया है, तो भाजपा के लोग उसको चढ़ा बढ़ा के रोज प्रचार कर रहे हैं। चंपई जी का एक तरह से कहिए तो गुणगान गा रहे हैं लोग, बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन जब मुख्यमंत्री थे उस समय तो तारीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हटे हैं तो उसके बाद उनको दिखाई पड़ रहा है कि चंपई जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और अभी उनका जो है ना, उनके तारीफ के बुलंदे गाए जा रहे हैं, उनकी चालीसा गा रहे हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि उनको बहला फुसला कर जेएमएम के अंदर टूट हम लोग पैदा करें, जेएमएम के विधायकों को तोड़ लें, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लें, और जनता के द्वारा ठुकरा दिए गए हैं तो अब वो विधायकों को तोड़कर प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार सरकार को अस्थिर कर दें। तो 4.5 साल तो हो गए उनके, 4.5 साल में जिन्होंने सरकार को कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत इनकी नहीं हुई, सफल नहीं हुए। ये अंतिम प्रयास इनका चल रहा है। चुनाव के पहले शायद कोई टूट हम लोग बड़ा डाल सकें पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर कोई ऐसी स्थिति बना सके कि चुनाव के पहले हेमंत जी की सरकार को कमज़ोर कर सकें। तो इनका दिव्य स्वप्न है, ये कभी पूरा नहीं होगा। कि जितना प्रयास करना है कर लें, हर जगह इनको मुँह की खानी पड़ी है और आगे भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी। शिक्षक नियुक्ति का काम प्रोसेस में है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनकी परीक्षाएँ होनी है, फिर रिजल्ट होगा, फिर बहाली होगी। कोई बाधा नहीं आएगी? नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं है उसमें। सब कुछ चल रहा है, विधिवत तरीके से चल रहा है और शिक्षक की नियुक्ति बहुत जल्दी होने वाली है।